हेलो साथियों, मैं भानु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार महाकाल एकेडमी में। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, जय महाकाल। तो अपन देखते हैं केमिस्ट्री के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो बेस, एसिड और साल्ट से संबंधित होंगे। ठीक है, तो इसमें एसिड के बारे में आप जानते ही होंगे। एसिड क्या होता है? जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और बेस या क्षार क्या होते हैं? तो जो जल में घुलने पर ओ एच आयन देते हैं वो अम्ल अम्ल क्षार कहलाते हैं। और जो अम्ल और क्षार की क्रिया के बाद जो लवण बनता है, साल्ट बनता है, उसे लवण कहते हैं। और इसमें दूसरा तत्व जो है जल बनता है। पहला क्वेश्चन आता है अपना, इनमें इनमें से किससे विद्युत के संचालन नहीं होगा? किसमें विद्युत का संचालन नहीं होगा? तो इसमें आशुद्ध जल में विद्युत का संचालन नहीं होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। और जिसका भी पीएच मान 7 होता है तो उसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है। और विद्युत का संचालन होने के लिए उसका पीएच मान कम से कम या उसका आयनिक होना जरूरी है, या तो वह अम्लीय हो या फिर वह क्षारीय हो। यदि कोई विलयन उदासीन होता है तो उसमें विद्युत का संचालन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, अम्ल जिसका प्रयोग लेड बैटरी बनाने में किया जाता है। तो लेड बैटरी बनाने में अपना यानी कि जो अपने घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें कौन सा पानी डाला जाता है? तो इसमें अपना H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है लेड बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल इसके बाद में आता है, इनमें से सड़े हुए अंडे के समान बदबू किसमें आती है, या खुशबू या गंध, जैसा भी आप बोलें। तो सड़े अंडे के समान जो है गंध किसमें आती है? तो ये अपने हाइड्रोजन सल्फाइड में आती है। दूसरी बात करें तो अमोनिया में से किस प्रकार की खुशबू या बदबू आती है या गंध आती है? तो ये होता है अपना, है ना, पब्लिक टॉयलेट में जो उसमें यूरिन से जो गंध आती है वो अमोनिया की ही गंध आती है, या अमोनिया से टॉयलेट के जैसे गंध आती है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, इनमें से किस गैस की उपस्थिति में पीले रंग, अच्छा पीला, है ना, पीतल पीतल पीला पड़ जाता है या काला पड़ जाता है या उसका रंग फीका पड़ जाता है? पीतल का किसके कारण पड़ जाता है? तो ये होता है अपना हाइड्रोजन सल्फाइड के ही वजह से। ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये पीतल के ऊपर परत जमा लेती है काली काली, या उसका रंग फीका पड़ जाता है। अगला होता है अपना सोडा वाटर। सोडा वाटर किस प्रकार का अम्ल है? सोडा वाटर किस प्रकार का अम्ल है, यानी कि अपन इसे पीते हैं सोडा वाटर को, तो ये प्रबल अम्ल नहीं होगा। प्रबल अम्ल आपने देखी होगा, एसिड वगैरह होता है जो चेहरे पे डाल दिया जाता है, कई बार आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। तो वो होता है प्रबल अम्ल, जैसे कि H2SO4, है ना, H2SO4। और क्या होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये अपना प्रबल अम्ल होता है, जबकि दुर्बल अम्ल खाने पीने वाला जो अम्ल होता है वो सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, अम्ल जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो भोजन के पाचन में अपने पेट में बनता है, ये पेट में बनने का काम करता है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, जबकि H2SO4 ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है। और अपना एक और क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी अपना अम्ल वर्षा वगैरह में उपयोग किया जाता है या होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन आता है अपना, म्यूरिएटिक अम्ल किसका दूसरा नाम है? म्यूरेटिक अम्ल किसका दूसरा नाम है? तो म्यूरेटिक अम्ल ही कहा जाता है, म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है H2S सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है, जो पेट में अम्लीयता वातावरण बनाने के काम में आता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसे म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। अगला होता है अपना, अम्लनाशक संबंधित है। अम्लनाशक यानी कि आपके पेट में अम्लीयता बढ़ गई तो उसे आप किससे दूर करेंगे? या फिर मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है तो अपन उसमें पोटास वगैरह या चूना वगैरह का छिड़काव करते हैं, तो वो होता है अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसे क्षार से दूर किया जाएगा, ना कि अम्ल को अम्ल से, है ना। ये दोनों अम्ल हैं तो अम्ल से कुछ नहीं होगा, क्षार डालना पड़ेगा या आपको इनो पीना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, क्षार होता है। तो उससे ये पेट की अम्लीयता दूर हो जाती है। अगला आता है अपना क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक अपना एक लाइकेन, पत्र, पत्ता गोभी और हल्दी, ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? जैसे कि अपन उससे अपन चेक कर सकें कि ये विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब अपन हर बार विलयन को खा के तो नहीं देखेंगे, कि पी के तो नहीं देखेंगे ये अम्लीय है या क्षारीय। तो इससे क्या होता है, लिटमस पेपर वगैरह जो बनाए जाते हैं वो लाइकेन के बनाए जाते हैं, और
लाल पत्ता गोभी जो होती है, लाल पत्ता गोभी होती है, एक बैगनी कलर की होती है। और हल्दी, जैसे कि आपने देखे होंगे आपकी शर्ट वगैरह पर हल्दी का जो है रंग लग जाता है या हल्दी लग जाती है, जिसे धुलने पर या इससे साबुन या निरमा लगाने पर ये लाल कलर का हो जाता है ना। तो ये लाल कलर का हो जाता है, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। और जो साबुन है, साबुन, तो साबुन क्या है, साबुन अपना क्षार है, तो ये क्षार इसे लाल कर देता है हल्दी को, इस प्रकार इसे भी लाल कर देता है। तो ये सभी सूचक हैं, मतलब ये सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। दूसरा आ जाता है, देखो शैवाल, है ना, या लिटमस पेपर, ये आता है अपना लिटमस पेपर। किससे बना होता है लिटमस पेपर, किससे बना होता है, तो ये भी अपना लाइकेन से लिटमस पेपर बना होता है। और ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। दूसरा आता है अपना लाइकेन किसके प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है, या मतलब किस प्रदूषण का सूचक होता है, तो कौन सा प्रदूषण बताता है। तो ये लाइकेन कहाँ पनपता है, ये ज़्यादातर तालाब वगैरह में या फिर नदी के पास में या फिर जहाँ पानी होता है या समुद्र के किनारे, वहाँ पर अपना क्या होता है, लाइकेन उगने लगते हैं, लाइकेन उगने लगते हैं या पनपने लगते हैं। तो ऐसा माना जाता है जहाँ लाइकेन नहीं पनप पा रहा है वहाँ समझा जाता है कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है। तो किस प्रदूषण को बताता है लाइकेन, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को बताता है। अगला क्वेश्चन आता है, पुरानी किताबों का रंग पीला पड़ने लगता है, इसका क्या कारण है। पुरानी किताबों का रंग, जो किताब के पेज होते हैं वो उनका रंग पीला पड़ने लगता है, तो इसका क्या कारण होता है। तो देखिए मैं बताऊं आपको कि किताबें जो होती हैं या पेज जो होते हैं या पेपर होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। सेल्यूलोज से ये बने होते हैं अपने पेपर या, और ये सेल्यूलोज का समय के साथ में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने लगता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण से ये पीला रंग देने लगते हैं, है ना। एक्चुअल में कहाँ से बनता है ये अपना पेपर किससे बनता है, तो पेपर बनता है जो गन्ना होता है, गन्ना शुगर मिल में, शक्कर फैक्ट्री में, तो ये गन्ने का छोता, गन्ने का छोता, गन्ने का जो छोता होता है उसे भेज दिया जाता है कागज़ फैक्ट्री में, और वहाँ पर उससे बनाया जाता है। और ये क्या होता है, ये सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, ये प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि जो छोता होता है वो सेल्यूलोज होता है, और उससे पेपर बनाया जाता है। अगला होता है, चीनी मिल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इससे ही पेपर बनाया जाता है ना, इसका पेपर फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि जो किसान का जो होता है वो काम में नहीं आता है, ये जो फैक्ट्री वाला होता है वो काम में ले लिया जाता है। किसान तो जला दिया जाता है, किसान के छोता को जला दिया जाता है। आगे आता है अपना कैप्सूल कवर बनाने का प्रयोग किया जाता है। जो कैप्सूल होता है अपन लाल पीले नीले प्रकार के ऐसे कैप्सूल आते हैं, वो दो रंगों में, वो उसमें पाउडर भरा हुआ होता है, वो किसका बना हुआ होता है, तो कैप्सूल बना होता है जिलेटिन का। जो कैप्सूल कवर होता है ना वो जिलेटिन का बना हुआ होता है। वैसे स्टार्च का शुद्ध होता है ज़्यादातर, लेकिन स्टार्च का नहीं होता है, ये महंगा पड़ता है, लेकिन जिलेटिन का सस्ता पड़ता है ये थोड़ा। अगला क्वेश्चन आता है अपना, इनमें से कौन सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक है। सिगरेट का धुआं क्या होता है, देखो धुआं कब बनता है, धुआं किसी भी चीज़ को जलाने पर बनता है, और कब बनता है, जब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, जो ऑक्सीजन होती है O2, तो इसकी उपस्थिति जो होती है वो आधी हो, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ जलेगी, जैसे कि मान के चलें अपन कार्बन जलाएंगे, ये सब क्या है, कार्बन है ना, कार्बन है या फिर सल्फर है। तो कार्बन जलाएंगे अपन किसकी उपस्थिति में, सल्फर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा या धुएं में चला जाएगा या ब्रह्मांड में या जो भी है वायुमंडल में पहुंच जाएगा। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी पहुंचता है हालांकि, लेकिन ये क्या करता है, ये रक्त के साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो ये शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, निम्न में से किसे वातानुकूलित मशीन में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में, है ना, वातानुकूलित मशीन में शीतलक के रूप में, यानी कि जो अपने फ्रिज होते हैं या फिर AC होते हैं उसमें शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ तक अभी तक आपने सुनते आए होंगे कि CFC का इसमें उपयोग किया जाता है ना, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन
जो होती है गैस, इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में इसे वर्जित कर दिया गया कि इसका कोई उपयोग नहीं करेगा CFC। लेकिन अब इसकी जगह पर कौन सा उपयोग होने लगा, NH3 अमोनिया गैस का उपयोग होने लगा, कहाँ पर, शीतलक के रूप में। हाँ, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास। चलिए, तो बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन, और आप लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। एक शिकायत आती है कि आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो, लेकिन ना ही आप लाइक करते हैं और ना ही आप कुछ कमेंट करते हैं, और आप शेयर भी नहीं करते हैं। तो आप लाइक शेयर करें, और जो भी यहाँ आसपास रहते हैं अशोकनगर में कहीं, तो आप महाकाल एकेडमी ज्वाइन करने की अधिक से अधिक कोशिश करें, या महाकाल एकेडमी ज्वाइन करें। और इस पर सभी सब्जेक्ट, ज़्यादातर MP पुलिस के लाने आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर साइंस में क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। पहले अपन केमिस्ट्री कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद में आगे अन्य सब्जेक्ट लेंगे। तो आप महाकाल एकेडमी को ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।